बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सोनभद्र में उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में कहा कि जनता जज होती है, वही जजमेंट देती है। जनता ने खुद बताया है कि कौन न्याय कर रहा, कौन अन्याय कर रहा है। उनके न्याय यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में कहा कि इंडिया गठबंधन यूपीए का कब्रिस्तान है। जितने घोटाले किए हैं उनको दफन करने का प्रयास है। इसमें शामिल दल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं या बिना दूल्हे की एक बारात है। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में निषाद पार्टी की भूमिका पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। गृह मंत्री नड्डा साहब और योगी जी हमारे गार्जियन हैं। हमें लोकसभा चुनाव में उचित स्थान मिलेगा। 22 जनवरी को राम मंदिर बनने पर गर्व है और निषादों के लिए यह और भी बड़े गर्व की बात है। भगवान राम और निषाद राज एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। न्योता मिले या ना मिले, सभी को जाना चाहिए। तो भारत जोड़ो निकाल रहे थे, अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको? भारत की जनता जज होती है, वही जजमेंट देती है, वही जनता जनार्दन है, ईश्वर का दूसरा रूप है, साइनिंग अथॉरिटी है। और जनता ने खुद न्याय यात्रा निकाली है कि कौन अन्याय है कौन न्याय है। तो अगर इन्होंने 70 साल न्याय दिया होता जनता को तो शायद जनता इनसे दूर नहीं होती। इसलिए जनता ने जजमेंट सुना दिया कि ये अन्याय करने वाले लोग हैं, इन्हें हटाओ। और मोदी न्याय देने वाले हैं, निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को उनकी चिंता करके उनके लिए नीति बनाने वाले हैं और निचले पावदान पर रहने वाले को विकास की धारा में जोड़ने के लिए। राहुल गांधी 80 करोड़ लोगों को अनाज जो था, 80 करोड़ लोगों को यही अनाज गोदाम में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था। मोदी जी ने बना दी 80 करोड़ लोगों को ये अनाज मिल रहा, मकान मिल रहा, इलाज। आज निषादों को भी इसी तरीके से मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट का, फिशरीज क्रेडिट, ये सारे चीज़ योजनाएं हैं जो आज के दिन में दिया। इसीलिए हम लोग 13 तारीख को हम लोग इन्हीं लोगों को इनके बचने के लिए, ये लोग बहुरुपया लोग हैं, वोट ले लेते हैं। जब सत्ता में जाते हैं तब नहीं देश और प्रदेश और जनता याद आती, और जो सत्ता से दूर हो जाते हैं तब जनता याद आती है। इसीलिए 13 जनवरी को हमने अम्बेडकर पार्क लखनऊ में महारैली की है, संकल्प हमने लिया है। और 18% मछुआरे एकदम 18% मछुआरों ने जब तय कर रखा कि जो कांग्रेस ने 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया, ये हमारे लिए बहुत इतना निंदनीय है कि एक पैसा एक मछुआरे के ऊपर विकास के लिए आएगा। आज 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन अन्याय कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है, ये जो हम लोग बता मालूम है, इसलिए उनके कुछ उससे दौड़ने से कुछ नहीं। बिहार में अभी तो 31 तारीख तक इंडिया गठबंधन को सीटें जो है डिसाइड करनी थी, लेकिन बिहार में लालू और नीतीश जी ने पहले ही 17 सीट बांट दी। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सीट बांट पाएगा इस तरह से? कांग्रेस को महत्व नहीं दे रही। देखिए, ये इंडिया जो है एक कब्रिस्तान है यूपीए का, और जितना इसका घोटाला है वो उसको दफन करना। ये जितने दल बने हैं देश में वो सब कांग्रेस के गलत नीतियों की वजह से बने हैं। गलत नीतियों जैसे ये आवाज़ अपने सामाजिक संगठन से उठाए तो कांग्रेस ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया, दल बना के सदन में गए। तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। फोटो में तो दिख जाते हैं कि ये दल हैं, लेकिन दिल अंदर से एक दूसरे का खिलाफ है। और ये लोग बार बार बैठ के तय करते हैं कि अकेले मोदी का सामना हम नहीं कर पाएंगे, ये बिना दूल्हे की बारात है और सब दूल्हा बनना चाहते हैं। और हम 39 पार्टियों ने तय कर रखा है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और 330 पर एनडीए। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन है, तमाम पार्टियों को जो है न्योता गया है। कांग्रेस भी अभी समझ नहीं पा रही कांग्रेस की हम आएंगे कि नहीं आएंगे। सीपीआई ने कह दिया है कि हम जाएंगे ही नहीं, सपा ने कहा कि हमको तो निमंत्रण ही नहीं कोई भेज रहा है। देखिए, हम गर्व है 22 जनवरी का अपना राम का मंदिर। हम निषादों के लिए और गर्व है कि गुरुकुल में भगवान राम और निषाद राज पढ़ते थे और आज उनका मंदिर बन रहा है। उधर निषाद राज के किले पर 20-29 लाख का ऑडिटोरियम बन रहा है। तो ये हम लोगों के लिए है कि पर्यटक स्थल घोषित है। ये हर भारतीयों को है, चाहे न्योता मिले चाहे न। ये न्योता न मिलना एक राजनीतिकरण है, जाना चाहिए चुप। सभी लोग यहाँ भारत के भारतीय हैं और भारतीय सभ्यता, भारतीय जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी लोगों को एक रास्ता बताने के लिए आए थे। और सबसे पहला दर्शन
भगवान राम के अंदर किसी ने भगवान के रूप में देखा तो निषाद राज ने देखा था। तो आज जो देखे हम लोग, जब से हम आए तो देखो कैसे क्या हुआ। लगता है आपको कि कांग्रेस क्यों नहीं जा पा रही, कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा अब रही? वो एक्चुअल में चक्कर में रहते हैं, मुसलमान हट जाएंगे तो क्रिश्चियन हट जाएंगे, बस वो इसी उसापा में है, इसलिए और निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी में राजशाही है, ऊपर से जो आदेश होता है वही नेता होते हैं। आज के दिन में लोकतंत्र की स्थापना, असली लोकतंत्र माननीय मोदी जी के और माननीय नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी, एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, एक आदिवासी को, एक दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना, एक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये भाजपा में ही संभव है लोकतंत्र। बाकी इनके पास क्या था? अब इनसे निषाद हट गया, यादव हट गया और दलित हट गया, तो क्यों नहीं अब कांग्रेस जीत जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म पे हमला बोला है, कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, जबकि आप पूर्व में भी एक बार उनको नसीहत दे चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी उनको कहा था कि अपने उस पर काबू रखें, थोड़ी भावनाओं पर काबू रखें। देखिए, अधर्मी लोग हैं, इनका क्या जवाब दिया जा सकता है? जनता इसको जवाब दे चुकी है, 2024 में दे रही है। जिसको जनता खारिज कर रखी हो उनको क्या बात है? ये तो मलाई खाते हैं तो धर्म खाते हैं, जब मलाई नहीं मिलता तो अधर्मी हो जाते हैं। बसपा में थे उस तरीके थे, तब तो बोली नहीं निकलती थी, और जब भाजपा में आ गए थे तो राम राम रट रहे थे, और जब भाजपा से हट गए, हार गए, अब तो मुँह में मलाई नहीं है। तो ये सब भाड़े के पहलवान है। मुलायम सिंह के समय अखाड़े के पहलवान थे, ऐसे भाड़े के पहलवान 2-4 ठो रख ले सपा तो साफ हो जाएगी। देखिए, ये इंडिया जो है एक कब्रिस्तान है यूपीए का, और जितना अच्छा घोटाला है वो उसको मुख्य दफन करना। ये जितने दल बने हैं देश में वो सब कांग्रेस के गलत नीतियों की वजह से बने हैं। गलत नीतियों जैसे ये आवाज़ अपनी सामाजिक संगठन से उठाए तो कांग्रेस ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया, दल बना के सदन में गए। तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। फोटो में तो दिख जाते हैं कि ये दल हैं, लेकिन दिल अंदर से एक दूसरे का खिलाफ है। और ये लोग बार बार बैठ के तय करते हैं कि अकेले मोदी का सामना हम नहीं कर पाएंगे, ये बिना दुल्हे की बारात है और सब दुल्हा बनना चाहते हैं। और हम 39 पार्टियों ने तय कर रखा है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और 330 पर इंडेक्स। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन है, तमाम पार्टियों को जो है न्योता गया है। कांग्रेस भी अभी समझ नहीं पा रही कांग्रेस की हम आएंगे कि नहीं आएंगे। सीपीआई ने कह दिया है कि हम जाएंगे ही नहीं, सपा ने कहा कि हमको तो निमंत्रण ही नहीं कोई भेज रहा है। देखिए, हम गर्व है 22 जनवरी का राम का मंदिर बनना। हम निषादों के लिए और गर्व है कि गुरुकुल में भगवान राम और निषाद राज पढ़ते थे और आज उनका मंदिर बन रहा। उधर निषाद राज के किले पर 20-29 लाख का ऑडिटोरियम बना। तो ये हम लोगों के लिए है कि पर्यटक स्थल घोषित है। तो ये हर भारतीयों को है, चाहे न्योता मिले चाहे न। ये न्योता न मिलना एक राजनीतिकरण है, जाना चाहिए चुपचाप। सभी लोग यहाँ भारत के भारतीय हैं और भारतीय सभ्यता, भारतीय जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी लोगों को एक रास्ता बताने के लिए आए थे। और सबसे पहला दर्शन भगवान राम के अंदर किसी ने भगवान के रूप में देखा तो निषाद राज ने देखा था। तो आज देखे हम लोग, जब से हम आए तो देखो कैसे हो रहा है। क्या लगता है कांग्रेस क्यों नहीं जा पा रही, कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही? वो एक्चुअल में चक्कर में रहते हैं कि मुसलमान हट जाएंगे तो क्रिश्चियन हट जाएंगे, बस वो इसी उसापा में है, इसलिए और निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि गांधी का कहना है कि बीजेपी में राजशाही है, ऊपर से जो आदेश होता है वही नेता होते हैं। आज के दिन में लोकतंत्र की स्थापना, असली लोकतंत्र माननीय मोदी जी के और माननीय नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी, एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, एक आदिवासी को, एक दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना, एक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये भाजपा में ही संभव है लोकतंत्र। बाकी इनके पास क्या था? अब इनसे निषाद हट गया, यादव हट गया और दलित हट गया, तो क्यों नहीं अब कांग्रेस जीत जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म पे हमला बोला है, कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं, जबकि आप पूर्व में भी एक बार उनको नसीहत दे चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी उनको कहा था कि अपने उस पर काबू रखें, थोड़ी भावनाओं पर काबू रखें। देखिए, अधर्मी लोग हैं, इनका क्या जवाब दिया जा सकता है? जनता इसको जवाब दे चुकी है, 2024 में दे रही है। जिसको जनता खारिज कर रखी हो उनको क्या बात है? ये तो मलाई खाते हैं तो धर्म गाते हैं, और जब मलाई नहीं मिलता तो अधर्मी हो जाते हैं। बसपा में थे उस तरीके थे, तब तो बोली नहीं निकलती थी, और जब भाजपा में आ गए थे तो राम राम रट रहे थे, और जब भाजपा से हट गए, हार गए, अब मुँह में मलाई नहीं है। तो ये सब भाड़े के पहलवान है।
मुलायम सिंह के समय अखाड़े पहलवान थे। ऐसे भाड़े पहलवान 2-4 ठो रख ले सपा, तो साफ हो जाएगी।